नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं आपरो राजस्थान और मैं हूं आपके साथ कशिश ऋषभ आनंद। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जो कि इस वक्त जोधपुर से सामने आ रही है। जोधपुर में स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध प्रदर्शन। युवा कांग्रेस जोधपुर देहात का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और स्मार्ट मीटर की आड़ में आमजन के साथ खिलवाड़ का ये विरोध किया जा रहा है। कलेक्ट्रेट घेराव, जोधपुर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर यह प्रदर्शन जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस तरीके से जोधपुर में स्मार्ट मीटर के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, इन्होंने पूरी तरीके से मोर्चा संभाला हुआ है, हाथों में झंडा लिए हुए कांग्रेस का ये बैरिकेडिंग पर चढ़कर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। युवा कांग्रेस जोधपुर देहात की तरफ से ये प्रदर्शन, और कहा यह जा रहा है कि स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जोधपुर से सहयोगी राकेश भारद्वाज हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। राकेश, ये कांग्रेस देहात की तरफ से जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, क्या कुछ इनकी मांगे हैं? देखिए, बात करें जिस तरीके से प्रदेश भर में जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, स्मार्ट मीटर लगाने के बाद लगातार जिस तरीके से आम जनता पहले विरोध प्रदर्शन कर रही थी कि उनके साथ ठगी हो रही है, जो बिल है वो दुगुने से चौगुना तक आ रहा था। तो निश्चित रूप से जब आम जन प्रदर्शन कर रही है, इस बीच में युवा कांग्रेस की ओर से भी आज कलेक्ट्रेट घेराव का जो है आह्वान किया गया था। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस और कांग्रेस जन जो है यहाँ कलेक्ट्रेट के बाहर मौजूद है। बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई है। इनका आरोप है कि आम जन के साथ स्मार्ट मीटर की आड़ में धोखाधड़ी की जा रही है। लगातार वो स्मार्ट मीटर को हटाने की बात कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके का प्रदर्शन किया? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने आज से 12 साल पहले इस देश से वादा किया था कि हम स्मार्ट शहर देंगे। अब स्मार्ट सिटीज़ तो नहीं, लेकिन स्मार्ट मीटर जरूर लेकर आए हैं। ये सरासर गरीबों के साथ अत्याचार है। जहां 1,000 रुपये का बिल आ रहा था, वहां 10-10 हज़ार रुपये के बिल आ रहे हैं। क्या रातों रात उन घरों में इतने सारे इक्विपमेंट बढ़ गए हैं कि 1,000 से 10,000 का बिल हो गया है? ये पिछले दरवाजे से चोरी करके अपनी सरकार की जो योजनाएं हैं, फर्जी योजनाएं हैं, उनको पूरा करना है और अपने जेब भरने का काम ये भजनलाल सरकार और मोदी सरकार कर रही है। सर, आप भी जिलाध्यक्ष हैं, लगातार जिस तरीके से मैं महिला जो पूर्व विधायक है उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा। मैम, आप विधायक रहे हैं और इस तरीके की योजनाएं जो आ रही है उनको बंद करवाने के लिए आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की सरकार थी, तब तो आम जनता की योजनाएं आती थी। चाहे हम चिरंजीवी की बात करें, विधवा पेंशन की बात करें, हम फ्री दवा की बात करें, तो इस तरीके की योजनाएं आती थी और 100 यूनिट बिजली माफ की योजना आती थी। और अब बीजेपी सरकार जो आम जनता पर प्रहार कर रही है, जहां मीटर लगे हुए हैं, रीडिंग से पैसा लिया जा रहा है और सही में पैसा लिया जा रहा है, उसमें भी घरों में जहां आम जनता रह रही है, गरीब जनता रह रही है, वहां स्मार्ट मीटर लगाकर हजारों रुपए ऐंठने का काम ये सरकार कर रही है। जहां एक लट्टू और एक पंखा लग रहा है, वहां 6-6 हजार रुपए के बिल आ रहे हैं। हम इसका घोर विरोध कर रहे हैं। अगर ये स्मार्ट योजना बंद नहीं की तो आज तो कलेक्टर का घेराव किया गया, आगे भी इससे बड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करते हैं कि लगातार स्मार्ट मीटर अगर नहीं हटते हैं तो आपका प्रदर्शन कैसा रहेगा? इस सरकार को स्मार्ट मीटर हटाने पड़ेंगे, वरना कांग्रेस पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, 2 महीने पहले यही सरकार घर घर यूनिट बिजली बिल देने की योजना लाई, उसमें मशीनें लाई, मोबाइल दिए, करोड़ों रुपये जनता के खर्च किया। 2 महीने बाद स्मार्ट मीटर, तो उन मशीनों का क्या होगा? उसकी जांच होनी चाहिए कि अभी तक उस कंपनी की जिस जो मशीनें इन्होंने खरीदी है ऑन द स्पॉट मीटर रीडिंग की, बिल देने की, उन मशीनों की गारंटी खत्म नहीं, उनकी रिपेयर नहीं उतरी उससे पहले मीटर से। तो उन करोड़ों रुपया जो सरकार जनता का बया है, उसकी जांच होनी चाहिए। भजनलाल सरकार भ्रष्ट है, कमीशन में चल रही है, प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए स्मार्ट मीटर योजना लाई है, उसको बंद कराना चाहिए। क्या प्रॉब्लम हो रही है जो नए मीटर? हम तो मजदूरी बात जाते हैं और मीटर पीछे से लगा दे। हमारा मीटर सही है, कांग्रेस की सरकार से सबसे लगा हुआ मीटर बहुत सही है। हम मजदूर, हम 10-10 हजार 5-5 हजार कहाँ से भरे? बताओ, हम गरीब लोग हैं, अब पेट में खाएंगे या बिल भरेंगे? हम बताओ तो सही, हमारा को ये मीटर नहीं चाहिए, फिर बस और कुछ नहीं चाहिए। तो आम जनता का कहना है कि जो स्मार्ट मीटर है वो नहीं चाहिए उनको, जो पुराना मीटर है लगातार जो है बिल भरा कटू, पेट भरा, बिल भरा, कुंडा नेक माता रूम देकर सीधा जनता का ये कहना है कि गाड़ी कमाई का जो पैसा है वो पैसा अब हम लोग जो है बिजली की व्यवस्थाओं में अगर देंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा। निश्चित रूप से
जनता की डिमांड है और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्रेट एकत्र हुए और घेराव भी किया गया। जी बिल्कुल राकेश, देखिए सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि प्रदर्शन यहाँ पर इस तरीके से किया जा रहा है, लेकिन प्रदर्शन के बजाय अगर बिजली विभाग से जाकर अधिकारियों से जाकर बात किया जाए या फिर अगर जो संबंधित मंत्री है अगर उनसे बात की जाए इस समस्या को लेकर, तो उससे जल्द समाधान होगा बजाय कि इस तरीके से विरोध प्रदर्शन करने के। क्या किसी से वार्ता हो पाई है इनकी? देखिए, जहाँ तक वार्ता की बात है, लगातार जो है डिस्कॉम के अधिकारी इन लोगों से वार्ता करते हैं। निश्चित रूप से ऐसी बात नहीं है कि डिस्कॉम प्रयास नहीं कर रही है, डिस्कॉम भी अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। जहाँ तक मंत्रिमंडल से बात है, उन्होंने अपना ज्ञापन पहले भी दिया है, 2 बार पहले भी ज्ञापन दिया, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से साइंस आगे बढ़ रहा है, तकनीक आगे बढ़ रही है, तो स्मार्ट मीटर योजना भी सरकार की महती योजना है। सरकार का कहना है कि निश्चित रूप से जिस तरीके से स्मार्ट मीटर आए हैं, जैसे मोबाइल की तरह स्मार्ट मीटर है, जैसे ही आपका जो रिचार्ज खत्म हुआ मीटर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। जब आपका रिचार्ज होगा उसके बाद पुनः लाइट आ जाएगी। तो निश्चित रूप से वो टेक्निक के साथ, समय के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। जबकि इन लोगों का आरोप है कि नए मीटर से वो तेज गति से चलते हैं, जो बिल 2000 का होना चाहिए वहाँ 5000 का बिल आ रहा है। तो ये मिसकम्युनिकेशन भी हो सकता है। जिस तरीके से हमने पिछले दिनों डिस्कॉम के अधिकारियों के साथ वार्ता की थी, उनके साथ बात भी की थी, उन्होंने कहा कि ये कुछ जरूर इसमें गड़बड़ी हो सकती है। तो इसको लेकर उन्होंने एक कमेटी का गठन करने की बात सामने आई थी कि जिला स्तर और राज्य स्तर पर कमेटी का गठन किया जाए और इन लोगों का जो सरलीकरण है, समाधान है, उसको तत्काल प्रभाव से कर दिया जाए। क्योंकि इस बार जो मीटर के रीडिंग के अकॉर्डिंग जो बिल आने थे उससे अधिक बिल आए। तो निश्चित रूप से इन लोगों का विरोध प्रदर्शन न केवल कलेक्ट्रेट बल्कि उन्होंने डिस्कॉम कार्यालय के बाहर भी जाकर धरना प्रदर्शन किया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अधिकारी ये कह रहे हैं कि समय समय पर जो है समाधान के लिए आप कभी डिस्कॉम गए? समाधान के लिए हम लोगों ने अभी कलेक्ट्रेट ज्ञापन दिया है, सरकार को हमने ज्ञापन दिया है। कलेक्टर के मार्फत आज यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में, हमारे पुखरा जी जिलाधीश के नेतृत्व में हमारी पूरी कांग्रेस आज इकट्ठी हुई है। आज से मोदी जी ने 10 साल पहले वादा किया था भाई हम 100 सिटी देंगे, 100 स्मार्ट सिटी देंगे। अब 100 स्मार्ट सिटी तो दे नहीं पाए। ये जो झुंझुना ये स्मार्ट मीटर के नाम से जो दे रहे, गरीब लोगों का जो खाने का राशन 4-5 हज़ार का आता है, 1 महीने का बिल उनका 8 से 10 हज़ार आने लगा। जो पहले 1000 से 1500 का आता था, अब वो महीने की उनकी मजदूरी 10 हज़ार ही है। तो बिल भरेंगे तो फिर खाएंगे क्या? और ये नौबत क्यों है? आज स्मार्ट मीटर लगाने की जरूरत कहाँ पड़ी? जब पुराना मीटर सही चल रहा था, ये बरसों से चल रहे हैं, मीटर सबके ठीक है, सारे चल रहे हैं, तो अब बदलने की उनको नौबत कहाँ आई? क्या आप लोगों को क्या समस्या आती है? नए मीटर्स में समय के साथ तकनीक बढ़नी चाहिए ना। समय के साथ तकलीफ ये बढ़ रही है कि जो भजन लाल साहब ने जो नया स्मार्ट मीटर लगाया है, वो रिचार्ज करने की प्रक्रिया बहुत ही गलत है। जैसे रात में 12 बजे अगर स्मार्ट मीटर बंद हो जाएगा तो जो घर के अंदर अनपढ़ लोग हैं वो कैसे रिचार्ज कराएंगे? और वो 10,000 रुपये का बिल, जहाँ 2000 से 1500 का बिल आ रहा है, वहाँ 10,000 का बिल आ रहा है। साथ ही जो यूनिट पुराना मीटर 229 निकालता था, अभी जो नया मीटर जो स्मार्ट मीटर लगाया वो 479 यानी 459 यूनिट ज़्यादा निकाला है। तो ऐसे करने पर भजन लाल साहब से निवेदन है। लोगों का कहना है कि जो नए स्मार्ट मीटर है उनकी गति बहुत ज़्यादा है। अमूमन इनका यही आक्षेप है और इस वजह से इन लोगों को समस्या हो रही है। समस्या का समाधान हालांकि डिस्कॉम भी तलाशने का प्रयास कर रहा है, लेकिन निश्चित रूप से जब तक समाधान नहीं होता है, सरकार इस पर मनन नहीं करती है, तब तक इन लोगों का विरोध प्रदर्शन जो है लगातार देखने को मिलेगा। पिछले दिनों हमें ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है, आज कांग्रेस का भी देखने को मिला है। तो निश्चित रूप से जब तक उसकी समस्या का समाधान या स्मार्ट मीटर को लेकर जब तक जागरूक करने का प्रयास नहीं किया जाएगा। मंत्रिमंडल में भी जब बात हुई, पिछले दिनों जब मंत्री दौरे पर आए थे उनसे बात की थी, तो उन्होंने कहा स्मार्ट मीटर योजना सरकार की महती योजना रोज चलेगी। तो इसके लिए उनको जनता को भी जागरूक करने की आवश्यकता है, अदरवाइज फिर इस तरीके से सड़कों पर आपको रोजाना विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल राकेश, क्योंकि ये स्मार्ट मीटर लगा तो दिए गए हैं, लेकिन अब इसका उपयोग कैसे करना है, जैसा कि जो ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं कि अगर आधी रात को जो बिजली है वो कट हो जाती है, उसके बाद वो रिचार्ज कैसे कर पाएंगे, इसको लेकर तो ये भी एक बड़ी समस्या है। क्या इसको लेकर विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से किसी तरीके से उन्हें जागरूक नहीं किया गया था या किसी तरीके का कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया? देखिए, जिस तरीके से आम जनता से जुड़ा मुद्दा है तो आम जनता को जागरूक करने की आवश्यकता है। डिस्कॉम के अधिकारी जरूर जागरूक है, डिस्कॉम के कर्मचारी जो रीडिंग लेने जाते हैं ऑन स्पॉट वो जागरूक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो उपभोक्ता है, जब तक उपभोक्ता
तैयार नहीं होगा, उसे नहीं सिखाया जाएगा, तब तक निश्चित रूप से ये विरोध प्रदर्शन, क्योंकि हालांकि स्मार्ट मीटर या पुराने मीटर ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। स्मार्ट मीटर केवल मोबाइल की तरह वर्क करता है, जैसे ही आपका रिचार्ज खत्म, आपका जो लाइट है वो बंद हो जाएगा। चले, तो सरकार ने ये स्मार्ट मीटर लगा दिए, लेकिन इसे इस्तेमाल कैसे करना है ये लोगों को नहीं बताया गया है। साथ के साथ जो बिल है वो काफी ज्यादा आ रहे हैं, ये भी आरोप लग रहे हैं। देखना ये होगा कि कब तक इसका समाधान हो पाता है। ठीक है राकेश, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए।